प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मान्य क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो पहली बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आज की इस क्लास को आप ध्यान पूर्वक कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं जो आप आज की इस क्लास में प्रश्न करवा रहा ना, यह प्रश्न आपके सीईटी परीक्षा के अंदर है, हूबहू चुभने वाले दोस्तों। तो याद रहे, प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो याद रहे, ध्यान पूर्वक क्लास देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बताओ, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? जयपुर है, भरतपुर है, बूंदी या आपके बांदी कोई? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बात हो रही है बावड़ियों का शेर। बावड़ियों का शेर है, ये आपके बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बूंदी को बावड़ियों का शेर कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, टड्डा आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? टड्डा आभूषण है, शरीर के किस अंग पर पहना जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर में प्रत्येक विद्यार्थी को देख पा रहा हूँ। टड्डा आपके बाजू का आभूषण होता है। कहाँ का आभूषण होता है? बाजू का आभूषण होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे हैं ना, सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके इस बार सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो याद रहे, आपको मैं डेली क्लास से करवा रहा हूँ और ये जो प्रश्न करवा रहा हूँ ये आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत चुभने वाले है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। क्या बता रहे हो? अलगोजा बता रहे हो? अलगोजा हमारे राजस्थान का सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन स्वीकार सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? भवानी सिंह है, भूपाल सिंह है, भीम सिंह है या स्वाभिमान सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी साथी है, आप उन सब के साथ क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। क्या बता रहे आप? यहाँ पर बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी। क्या बता दिया? ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान के प्रथम महिला मंत्री कौन थी? सुमित्रा सिंह है, वसुंधरा राजे है, गिरिजा व्यास है, कमला बेनीवाल है? चलो बताओ, राजस्थान के प्रथम महिला मंत्री कौन थी? आप सभी को कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? कमला बेनीवाल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कमला बेनीवाल बता रहे हो। आप सबको बताए कि सीईटी एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लेके रहना है। ठीक है, चलो अगला आप देख लो। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत में एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है? जल्दी से बताओ। बात हो रही ओलंदी। ओलंदी का मतलब होता है कि विवाह, यानी कि नववधु के साथ जाने वाली स्त्री। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न के, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागरी प्रथा क्या है? राजस्थान राज्य में प्रचलित सागरी प्रथा क्या है? सती प्रथा, दास प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रणाली या दहेज प्रथा? बताओ, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागरी प्रथा क्या है साथियों? आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो और आप सबके यहाँ पर आंसर में देख पा रहा हूँ। क्या बता दिया? यहाँ पर आप बता रहे हो कि गुरुजी बंधुआ मजदूर प्रणाली। क्या बता रहे हो? बंधुआ मजदूर प्रणाली को आप लॉक कर दो। आपका सी ऑप्शन सभी का सही हो गया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में जानू जानू ठना क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानू ठना क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल आप सबके आंसर आ जाने चाहिए।
कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक प्रकार का सिक्कर है। तो जान उठना का मतलब होता है कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो, मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक कौन थे? मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक कौन थे दोस्तों? आप सभी को कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, महाराणा सांगा या आपके दुर्गादास है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं करेगा तो लाइक कर दो भाई फटाफट से। क्या बता रहे हो? आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है और यहाँ पर आप बता रहे हो सवाई माधोपुर, सॉरी सवाई माधोपुर ने एक प्रसिद्ध जो शासक था ये आपके महाराणा प्रताप था। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? बताओ। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है दोस्तों? कोटा, जयपुर है, सवाई माधोपुर है या आपके भरतपुर है? सभी बता दो। एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्या बता रहे हो? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आप बता रहे हो भरतपुर में। रणथंभौर सॉरी सवाई माधोपुर में। कहां पर है? रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में। सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है या आपके कोटा? बात हो रही है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है या आपके भरतपुर जिले में। कहां पर है? भरतपुर जिले में दोस्तों। जो भी विद्यार्थी भरतपुर बता रहे हैं, ऑप्शन जो भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, थार का मरुस्थल है राजस्थान के किस भाग में स्थित है? थार का मरुस्थल है राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग है, उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है या आपका पश्चिमी भाग? जल्दी जल्दी से बताओ। और वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताओ। थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान के पश्चिम भाग में। कौन सा भाग है? पश्चिम भाग है दोस्तों। ठीक है, चलो आपका ऑप्शन डी सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बताओ। 1572 है, 1576 है, 1582 या 1590? जल्दी जल्दी से बताओ। बात हो रही है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। कब हुआ? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन भी सही हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? बताओ। सांबर झील है, राजसमंद झील है, जयसमंद झील है या आपके नक्की झील? फटाफट से बता दो दोस्तों। सीईटी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और डेली मैं आपको सीईटी के लिए क्लासेस करवा रहा हूँ भाई। ठीक है ना। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपके जयसमंद झील रहेगी। जयसमंद झील को आपके ढेबर झील के नाम से जानते हैं। जयसमंद झील आपके सलोमर में। कहां पर है? या आपके सलोमर में। ऑप्शन नंबर सी सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, रखन किस अंग का आभूषण है? रखन कहाँ का आभूषण है? कान है, नाक है, दांत है या आपके हाथ है? दोस्तों आभूषण से संबंधित आपको दो प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ। रखन है किस अंग का आभूषण है? आप सभी को आंसर दे देना भाई। क्या बता रहे हो? सबका यहाँ पर कमेंट आ चुका है। रखन आपके दांत का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? रखन आपके दांत का आभूषण है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? शेखावाटी, नाथद्वारा, जयपुर है या आपके मारवाड़ है? चलो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बात हो रही है गुलाबी गणगौर की। गुलाबी गणगौर है कहाँ पर मनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बता रहे हो? सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं और यहाँ पर आप बता रहे हो गुलाबी गणगौर का संबंध है नाथद्वारा से रहेगा। कहां से रहेगा? नाथद्वारा से रहेगा। यानी कि आपका ऑप्शन बी सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा
पहने जाने वाली सफेद रंग की वेशभूषा क्या कहलाती है? मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली सफेद रंग की वेशभूषा क्या कहलाती है? बुरखा, तिलका, पेशवाज या आपके दुपट्टा? जल्दी जल्दी से बता दो। क्या बता रहे हो? तिलका बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तिलका बता रहे हो। अगर आप भी यहाँ पर तिलका बता रहे हो, ऑप्शन नंबर भी बता रहे हो ना, सही है, लड़ लो। अगला आप देख लो, आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियां भाकर में कौन सी जनजाति निवास करती है? देखो प्रश्न को समझना। आबू पर्वत के पूर्व में फैली की पहाड़ियां भाकर में कौन सी जनजाति निवास करती है? चलो आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो हम समझेंगे आबू है कहां पर है, तो ये आपके सिरोही में। सिरोही को ऑप्शन में देखते हैं कि सिरोही देखते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि गुरुजी सर्वाधिक सिरोही में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। तो हम यहाँ पर गुरुदेव ऑप्शन को एलो कर देंगे क्या? मेरे भाई बिल्कुल आपका ऑप्शन ऐसे हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है जवाहर सागर। जवाहर सागर पिकअप बांध कहां पर स्थित है? जवाहर सागर पिकअप बांध कहां पर है? मंदसौर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा या आपके 12? जल्दी जल्दी से बताओ। याद रहे भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको डेली सीईटी की तैयारी करवा रहा हूँ और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है कोटा। कोटा कोटा क्या आ रहा है? सबका आंसर आ रहा है कोटा। जो भी साथी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, घूंघट घोगड़ी बांद्रा इमली में क्या है? घूंघट घोगड़ी बांद्रा इमली में क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बता दो। क्या बता रहे हो? यह आप ऑप्शन नंबर सी सभी का से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर है, जयपुर अजमेर है, उदयपुर सिरोही, जैसलमेर बाड़मेर है? चलो बताओ। बात हो रही बम नृत्य की। बम नृत्य का संबंध कहां से रहेगा? आप सभी को कमेंट कर देना साथियों कि गुरुजी बम नृत्य का संबंध आपके अलवर भरतपुर से हो जाएगा। आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राज्य का दूसरा स्पोर्ट्स राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल कौन से जिले में खोला गया है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर है? इस प्रकार के प्रश्न आपके सीईटी के अंदर आने वाले, तो आप डेली हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ठीक है ना? क्या बता दिया? यहाँ पर बता रहे हो जयपुर। जयपुर क्या आ रहा है? सबका आंसर है, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर जयपुर है। और जो भी विद्यार्थी जयपुर बता रहे, ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, मांडल किससे संबंधित है? मांडल किससे संबंधित है? एक लोक गीत है, आभूषण है, वाद्य यंत्र है या एक लोक नृत्य है? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लगा देता हूं, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। बात हो रही मांडल की। मांडल जो होता है ना, मांडल जो होता है ये आपका क्या है? चलो बताओ। तो ये बता रहे हो एक प्रकार का लोक नृत्य बता रहे हो। ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है दोस्तों? जल्दी से बताओ। यहां पर आपका क्या हो जाएगा पहले वाला प्रश्न में? मांडल किससे संबंधित है? मांडल का संबंध, ये सॉरी वाद्य यंत्र है। मांडल आपका वाद्य यंत्र से संबंधित लोक नृत्य नहीं है भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार ये आपके मारवाड़ क्षेत्र का है। कहाँ का है? ये आपके मारवाड़ क्षेत्र का है। याद रहे गुड़ले खान, गुड़ले खान की याद में मनाया जाता है। गुड़ले खान की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लो, कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है दोस्तों? आप सबको कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और आपने शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से क्लास को शेयर के द्वारा लड़ लो। क्या बता रहे हो?
पद्मनाथ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पद्मनाथ आप यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन जो है बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सभी का सही हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लो। चुरू जिले के ददरेवा गांव में कौन से संबंधित है? यानी कि बात हो रही ददरेवा की। ददरेवा ग्राम से कौन संबंधित है? पाबूजी, गोगाजी, हरबूजी या आपके देवनारायण जी? बताओ। चुरू जिले के ददरेवा ग्राम से कौन संबंधित है? क्या बता रहे हो? गोगाजी। गोगाजी का संबंध कहां से होगा? ददरेवा चुरू से होगा। ददरेवा चुरू से होगा। आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? जैन माता का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला या आई माता का मेला? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? ये बता रहे हो आप शीतला माता का मेला, जो आपके चाकसू जयपुर में लगता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन सी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। दादू पंथ के प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहां पर है दोस्तों? नरेना में, सलेमाबाद है, शाहपुरा या आपके जांगलो? दोस्तों आपको बताएं कि सीईटी का जो एग्जाम है ना, ये आपके जो 12th लेवल वाला जो एग्जाम है, ये आपके होने वाला है 23 अक्टूबर को। उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला आपके दिसंबर में होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको डेली क्लास से करवा रहा हूँ। और राजस्थान जीके में आप पूरे में से पूरे प्रश्न करना चाहते हो, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो भाई, बस काफी है। क्योंकि राजस्थान जीके अच्छा है और मैं चाहता हूँ आप डेली हमारे साथ जीके ज्वाइन कर लोगे ना, तो आप राजस्थान जीके वाले पूरे से कर पाओगे। चलो यहां पर क्या आ रहा है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। रमझोल आभूषण शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमझोल आभूषण का संबंध हाथ है, कमर है, पैर है या आपके गला? जल्दी से बताओ। रमझोल एक प्रकार का आभूषण होता है और यह महिलाओं के द्वारा पैर में धारण किया जाता है। कहां पर धारण किया जाता है? पैर में धारण किया जाता है। आपका सी ऑप्शन सभी का सही है। अगला आप देख लो। किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है केसर काल में था? किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है केसर काल में था? तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी या आपके पाबूजी? चलो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है केसर काल में था? कि गुरु जी बात हो रही पाबूजी। पाबूजी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालवी, और ये देवल चारणी ने ये घोड़ी पाबूजी को दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। लोक देवता पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? लोक देवता पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? भाला, भाला, तलवार, गदा या आपके त्रिशूल? चलो बताओ। लोक देवता पाबूजी का प्रतीक चिन्ह, कि गुरु जी पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है भाला। भाला लेकर खड़े हैं भाई, याद रहे, काफी बार प्रश्न आता है। ठीक है ना, अभी जो आपका एलडीसी का एग्जाम कुछ ऐसा हुआ था ना अभी कुछ दिनों पहले, उसमें प्रश्न आया था कि राजस्थान एकमात्र लोक देवता जो भाला लेकर खड़े हैं। अब भाई साहब आपको याद नहीं होगा, फिर आप कैसे कर पाओगे? तो भाला लेकर खड़े कौन है? पाबूजी भाला लेकर खड़े हैं भाई। ठीक है ना, अगला आप देख लो। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में कौन जानते हैं? राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसको जानते हैं? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप भी इस सीईटी के अंतर्गत पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैंने आप सभी के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी रही। यानी कि गुरुजी आप जो 5000 प्रश्नों का जो ई बुक बता रहे हो, यह हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने फॉर्म भर दिया है, आप सीईटी की तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन डर भी लग रहा है कि गुरुजी हमारे 40% मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों का ई बुक बना दिया। आप इस ई बुक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आप सीईटी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। कि गुरुजी ये ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिल सकता? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का आपको प्राइस लगने वाला, प्राइस सिर्फ और सिर्फ इसका 99 रुपए का।
कितना, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए का। मिलेगी कहाँ पर, आप नंबर नोट कर लो, 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्न वाला ई बुक भेज दूंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इससे एक बार आप परचेज करो और पढ़ोगे ना, तो वास्तव में मुझे कमेंट करके बोलोगे कि गुरुजी आपने जो चीज दी ना सहनीय है, यानी कि हमें गुरुजी इससे पढ़ के आराम से हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। विश्वास की बात है, जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी परचेज करो और पढ़ने लग जाओ भाई, ठीक है, क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है। और आप अभी से पढ़ने लगोगे ना, तो आप उस बुक को 2 से 3 बार रिवीजन कर पाओगे, और 2 से 3 बार रिवीजन कर पाओगे तो आप पूरी बुक को अच्छे से याद भी कर लोगे भाई, ठीक है। तो जल्दी से परचेज करो, इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करो, और आप मुझे इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो भाई, ठीक है। चलो, यहाँ पर बात हो रही है ऊँटों के देवता के रूप में पापू जी को जानते हैं, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देखिएगा, राजस्थान में ऊँटों को पालने वाला रायका या रेबारी के आराध्य देवता कौन है, तो वो भी आपके कौन है, पापू जी है, पापू जी है। अगला आपने शीतला माता की सवारी, शीतला माता की सवारी है, क्या है, गधा है, क्या है, गधा है। उसके बाद चलो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। कौन सी है, सांबर झील है। आपका ऑप्शन है सबका सही है। चलो, अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही भी है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है, या 35 में से 35 है, कमेंट करो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।